स्वयं कृता। भगवान वामन छोटे से वामन अंगुल के आए, बड़ा सुंदर सा स्वरूप कश्यप जी के यहाँ पधारे। सारे ब्राह्मणों में खुशियां आ गई, ब्राह्मणों के घर में भगवान पधारे। मैया ने, अदिति ने कौपीन धारण करा दी, पृथ्वी मैया ने आकर के चरण पादुकाएं दे दी, आकाश ने आकर के छत्र दे दिया, छाता दे दिया, कुबेर ने आकर के भिक्षा पात्र कमंडलू दे दिया, देवगुरु बृहस्पति ने आकर के यज्ञोपवीत संस्कार कराया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए यज्ञोपवीत विशेष है, करना चाहिए और केवल पहनना नहीं चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। हमारे जो संस्कारों से हम हीन होते जा रहे हैं ना, संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं, उससे हमारा आत्मबल, हमारी ऊर्जा कमजोर होती जा रही है। इसलिए यज्ञोपवीत का बड़ा महत्व है, भगवान का यज्ञोपवीत कराया गया। मैया अन्नपूर्णा ने आकर के भिक्षा दी और सबने कुछ ना कुछ भेंट सामग्री दी। पार्वती ने आकर के रुद्राक्ष की माला दी। सारी सामग्री लेकर के, भिक्षा लेकर के गुरुदेव को समर्पित किया। गुरुजी, इस भिक्षा पर आपका अधिकार है। गुरुजी ने कहा, अरे वामन देवता, मैं ये नहीं चाहता हूँ, फिर क्या चाहते हो? गुरुजी की दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिसमें संतुष्ट हो जाए, मांगो। गुरुजी ने कहा कि हमें त्रैलोक का राज्य चाहिए, सारी धरती मैं कहां से लाऊं, इतना छोटा सा वामन हूं। बृहस्पति जी ने कहा, हमें मालूम है आप वामन वामन नहीं हो, स्वयं भगवान हो, चाहो तो ला सकते हो। कैसे? गंगा के किनारे बलि यज्ञ कर रहा है और जो चीज हमें लड़ाई झगड़े से, विरोध से, शत्रुता से नहीं मिल पाती, जबरदस्ती नहीं मिल पाती, वो वस्तु मांगने से, प्रेम से मिल जाती है। प्रेम में हम कुछ भी किसी का ले लें, मांगो। और भगवान पादुकाएं पहन के, छाता लगा के, जनेऊ पहन के, भिक्षा पात्र लेकर के कहाँ पहुंच गए? बलि के यहाँ, जहाँ पर यज्ञ कर रहा है। दूर से स्वाहा 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 की आवाज आ रही है। यज्ञशाला में बढ़िया मंत्रों के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। और जैसे चटपट करते खड़ाऊ पहने छोटे से वामन भगवान को बलि ने दूर से देखा। दिव्य तेज, ऐसा तेजस्वी ब्राह्मण मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो अनायास अपना हृदय खिंच गया और बलि उठ करके बाहर आया और वामन भगवान को प्रणाम करके निवेदन करने लगा, स्वागत करने लगा। स्वागतम ते महाभाग ब्रह्मण किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् तपा परमदार। स्वागत है। मैं बलि प्रहलाद का नाती आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आप वामन भगवान ब्राह्मण देवता पधारे, कहिए मैं आपको क्या भेंट करूं, क्या दे दूं? धन दे दूं? भगवान ने सर हिलाया, नहीं। गांव दे दूं, जमीन दे दूं? नहीं। और कुछ आभूषण, सोना चांदी? भगवान ने कहा नहीं चाहिए। अच्छा, तो फिर जब ये भी नहीं चाहिए तो आप जैसे छोटे से हो, ऐसे कोई ब्राह्मण कन्या देख के आपका विवाह करा दूं? भगवान हंसने लगे, नहीं, कुछ तो ले लो। मैं बलि, मेरे द्वार पे जितने भी ब्राह्मण संत आए, कोई विमुख होकर के नहीं गया, कुछ मांग लो। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्ठम विप्र कन्या समाचर। कुछ तो मांगो। कुछ नहीं मांगा। भगवान ने मन ही मन सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें मार रहे हो, अभी हम बताएंगे। मैंने जो भी मेरे द्वार पर आया कुछ न कुछ दे करके ही विदा किया। वामन भगवान ने कहा, हाँ भैया, सो तो है, तुम्हारे वंश में हिरण्यकश्यपु जैसे, हिरण्याक्ष जैसे महाबलवान लोग हुए, उनके पुत्र प्रहलाद जी तो महाभक्त हुए, भगवान को प्रकट कर डाला खंबे से, है वैरोचन, सब कुछ दे डाला। और उन्हीं के तुम पुत्र हो बलि, तुम क्यों नहीं दोगे? जब इतनी वंशावलियों की प्रशंसा कर दी तो अब बलि और ज्यादा भावुक हो गया, और ज्यादा आकर्षित हो गया कि देखने में तो छोटा सा ब्राह्मण, हमारे दादा परदादा सबको जानता है, अब तो कुछ ले ही लो। नहीं नहीं, कुछ मांगते नहीं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, कुछ नहीं लेते। हमारे द्वार से बिना मांगे, बिना लिए कोई गया ही नहीं। भगवान ने कहा कि अगर तुम देना चाहते हो, जो हम मांगे वही दोगे। अरे आप आदेश करो, आप मुख खोलो, बोलो तो कम से कम क्या चाहिए।
वामन भगवान ने कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल पदान त्रीण दैतेन्द्र सम्मतान पदामम, 3 पैर पृथ्वी वो भी अपने पैरों से नापेंगे। जैसे ये बात कही तो बलि जोर से हंसा, जैसे आप छोटे से हो ऐसी आपकी छोटी बुद्धि है, इतने बड़े राजा के सामने खड़े होकर के इतनी छोटी चीज मांग रहे हो, 3 पैर पृथ्वी, अरे 2-4 बीघा जमीन मांगो, 2-4-10 गांव मांगो, सब दे दें। भगवान ने कहा ज्यादा बातें न बनाओ, जितना हम कह रहे हो उतने करो, आपके इतने छोटे चरण हैं, उतने में तो आपकी कुटिया भी नहीं बनेगी। आप अगर कहो तो बड़े बड़े हमारे यहाँ पहलवान उनके पैरों से नपवा दें तो कुछ व्यवस्था तो बन जाए। भगवान ने कहा केवल हम ही नापेंगे। बलि ने कहा जाओ, दिया आपने जो मांगा दिया, ऐसे नहीं मैं बिना संकल्प के कुछ नहीं लेता हूं, संकल्प करो। अब बलि और हंसा, इतनी छोटी सी चीज के लिए हम संकल्प करें, अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी निंदा होगी, कुछ भी हो बिना संकल्प के नहीं लूंगा। और बहुत देर बातें होती रही, शुक्राचार्य जी बैठ के अंदर से टुकुर टुकुर देखते रहे, कौन आया है जो इतनी देर से बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। और शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा, ओ हो छोटा सा ये वामन बन के और कोई नहीं, छलिया विष्णु वो नारायण ही वामन बन के आया है। दौड़ के आए, अरे बेटा, अरे शिष्य चेला बलि, जानते हो कौन है ये? बलि ने कहा हाँ गुरुदेव जानते हैं, वामन है। शुक्राचार्य जी ने कहा न ये वामन है न 53 है, 56 वाले हैं, एक ही बार में सब कल्याण कर देंगे। कुछ कहा, कोई बातचीत तो नहीं हुई? हाँ बात हुई। कुछ मांगा? हाँ मांगा। क्या? 3 पैर पृथ्वी अपने पैरों से। तुमने क्या कहा? कहना क्या गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूँ, जो वचन देता हूँ करता हूँ, द्वार पे आए ब्राह्मण को विमुख नहीं करूंगा। मैंने कहा दूंगा। अरे बेटा पगले, तू पागल मत बन, 3 पैर में बात छोड़ो, 2 पैर में ही सब कुछ नाप लेंगे, बचेगा ही नहीं कुछ। और वो दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता जो सब कुछ अपना लुटा करके दानी बन जाए, है ना, कुछ बचाना चाहिए। बलि ने कहा गुरुदेव अब मैं ब्राह्मण को वचन दे चुका हूं, और क्षत्रिय का वचन जो एक बार दे देता है प्राण जाए पर वचन न जाए, है, कैसे मना कर दूं। शुक्राचार्य जी का बड़ा संवाद हुआ, बड़ा ज्ञान दिया। 5 जगह ऐसी होती जहां पर झूठ बोल देने में कोई दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। स्त्रीसु नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे। पहला स्थान मालूम कहा शुक्राचार्य जी ने बताया? आप लोग कहेंगे, लो अपने मन से कहें, स्त्रीसु, अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से झूठ बोलने में पति को कोई दोष नहीं लगता। अब पति लोग सोच रहे होंगे कि आज मेरे मन की बात कही है। कल कोई कह रहा था कि बाबा रोज माताओं की बात कहते रहते, हमारे मतलब की बातें नहीं कहते, आपके मतलब की बात है। क्यों? क्योंकि देवियां घर में इतना पतियों को परेशान करती हैं, कभी कोई डिमांड है, कभी कोई बात है, कभी ये है, तो पति बेचारे हो जाते हैं परेशान, तो मजबूरी में झूठ बोलना ही पड़ता, झूठ बोल के काम निकाल लेते। शुक्राचार्य जी ने कहा अपनी पत्नी से झूठ बोलने में पाप नहीं, दोष नहीं। स्त्रीसु विवाहे, बेटी के विवाह में अगर कोई दहेज के लिए ज्यादा प्रताड़ित करे, उसमें भी ये नहीं है कि आप बेटे के घर पे जाके तमाम बड़ी बड़ी बातें कर दो, ये करेंगे वो करेंगे। अगर वो आपको सताए, परेशान करे, व्यवस्था बिगाड़े, तो भले ही झूठ बोल के काम चला लो। विवाह में वृत्यर्थे, अपनी वृत्ति रोजगार के लिए, उसमें भी झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। प्राण संकटे, हमारे प्राण संकट में हैं, मरने वाले हैं, कोई ऐसी स्थिति आपत्ति आ जाए तब भी झूठ बोलने में दोष नहीं। और गो ब्राह्मणेताय, गौ रक्षा के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल देने में कोई दोष नहीं है। किसी ब्राह्मण को कोई मार रहा हो, आकर के कहीं छुप जाए, आपने देख लिया टेंट के पीछे, और वो चोर, वो लोग उसे प्राणों के पीछे पड़े हैं, और आपसे पूछें कि पंडित जी को देखा है, इधर ही आए थे, और आप सोचो कि हम बड़े हरिश्चंद्र हैं, हम झूठ बोलते नहीं, सच बोल दो, हाँ हाँ पीछे गए हैं, और वो जाके पकड़ के ले आए, उन्हें मारे। तो उस समय झूठ बोल दें, अगर उसकी जान बचे, गौ हत्या बचे, तो झूठ बोल देने में कोई दोष नहीं। शुक्राचार्य जी ने समझाया, बलि ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, झूठ नहीं बोल सकते,
बदल नहीं सकते, वचन नहीं विमुख हो सकते। आपने एक बात कही है, आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप गुरु हैं, गुरु गोविंद दो खड़े खाके लागों पाए। अभी तक मेरे सामने इतनी देर से वामन भगवान बने रहे, मैं जान नहीं पाया। धन्य है गुरुदेव, आकर के आपने इन्हें बता दिया, जना दिया कि यही गोविंद हैं, इसलिए आपको प्रणाम करते हैं। ये गुरु की भूमिका है। मना किया, नहीं माने। भगवान ने कहा भाई अगर गुरु चेला में बात ना बन पा रही हो, कोई समस्या हो तो हम वापस जाएं। बलि ने कहा नहीं नहीं, आप वापस न जाओ, संकल्प कराओ। संकल्प के लिए वो पात्र उठाया जल में, जिसमें टोंटी से जल निकलना था। शुक्राचार्य जी ने सोचा मेरा चेला लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, एक कोशिश और कर लें। छोटा सा वेश बना करके उसी पात्र में अंदर बैठ गए और आंख लगा के बाहर देखने लगे क्या हो रहा है। जल डाला तो जल निकला नहीं। बलि ने सोचा महाराज जी कुछ गड़बड़ कर रहा, जल नहीं निकल रहा। वामन भगवान ने कहा हमें मालूम कुछ फंसा है, अभी ठीक करते हैं। और एक तिनका कुसा का तोड़ा, उसी में डाला, अभी साफ किए देते हैं। और जैसे डाला तो शुक्राचार्य जी आंख लगाए बैठे, तो आंख में लगा, आंख फूट गई। बड़बड़ा के बाहर निकल आए। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, और बीच में जो आंख लगाता है, माने जो काम बिगाड़ता है, उसकी आंख फूट ही जाती है ना। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है, कोई दान कर रहा है, कोई दे रहा है किसी को, लोग समझाने वाले बड़े हितैषी आ जाते, अरे इतना दे रहे हो, इतने में काम चल जाता, हमने किया तो ऐसे हो गया था, और समझा के कहा उसका कम करा दें। भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी हैं तो बड़े विद्वान, इनकी जो दोनों नेत्र हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, एक ज्ञान का नेत्र है, एक वैराग का नेत्र है। मुझ भगवान ने अपने आप को छुपाने का कितना प्रयास किया, फिर भी इन्होंने ज्ञान रूपी नेत्र से मुझे पहचान लिया। लेकिन जो दूसरा वाला वैराग रूपी नेत्र है ना, इसमें मोह का मोतिया बिंद हो गया है, तो लाओ जरा ऑपरेशन करके इसे ठीक कर दें। तो भगवान ने उस नेत्र का ही काम तमाम कर दिया। जल डाला, संकल्प हुआ, और जैसे संकल्प बोला जल पृथ्वी पर गिरा, वैसे भगवान ने विराट रूप बनाया। इतने विशाल भगवान बन गए, सब देखते रह गए। अब बलि ने सोचा हाँ हाँ गुरुजी ठीक कहते थे। एक चरण भगवान ने ऊपर लोक में रखा, भू भुआ स्वाहा महाजना तपा सत्यलोक, सत्यलोक को भी भेद करके ऊपर चला गया, सातों लोकों को नाप लिया। एक चरण भगवान ने नीचे रखा, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, सातों लोकों को नाप लिया। ऐसे हाथ किए दसों दिशाओं को नाप लिया। दो ही पैरों में सारी धरती, सारा ब्रह्मांड, सब कुछ नाप लिया। अब भगवान ने कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं? तीसरा चरण कहाँ रखूं? बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि 3 चरण में पृथ्वी दूंगा, बोल। अब बलि घबराए, बलि ने हाथ जोड़े, प्रभु हमने सुना है कि लोग कहते हैं जो अपना तन, अपना मन, अपना धन सब भगवान को दे देता है। तन दिया, मन दिया। हमने पहले अपना मन आपको दिया, आपको देखा तो आकर्षित हो गए आपकी तरफ, भागे भागे आए। फिर आपने मांगा तो अपना धन, सारी संपत्ति दे दी। अब मेरा जो ये तन बचा है, इसको मैं लेकर के क्या करूंगा? तीसरा चरण इसी पर रख दो। बलि की बातों पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने तीसरा चरण रखा और सबने भाव को गाया। हम लोग भी कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, सब दे देते हैं, देता कोई नहीं। बलि ने दिया, भक्त ने गाया। हम तो जीवन भर रहेंगे आए प्रभु तेरे लिए, मन दिया तन धन भी देंगे आए प्रभु तेरे लिए। मन दिया सब लोग ताली बजा के भी देंगे आए प्रभु तेरे लिए। हम तो जीवन भर जिएंगे, हम तो जीवन भर जिएंगे आए प्रभु तेरे लिए,
लिए। जय हो, सभी लोग ताली बजाते हैं भक्ति में। दर्शन हम सब पाकर इनके सुख में और हो जाएंगे। दर्शन हम सब पाकर भी तो दुख में और हो जाएंगे। चरण शरण में इनकी रहकर इनके ही हो जाएंगे। चरण शरण में इनकी रहकर इनके ही हो जाएंगे। इनके ही हो जाएंगे। इनके ही हो जाएंगे। हम जिएंगे और मरेंगे, हम जिएंगे और मरेंगे। है प्रभु तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ प्रभु तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ प्रभु तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ प्रभु तेरे लिए। बलि के सुंदर भाव में प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हुए। बलि मांगो। बलि ने कहा प्रभु अभी अभी आपने कहा आपने हमसे मांगा, अब हम आपसे मांगे, ऐसे कैसे? नहीं नहीं, प्रसन्न है, मांग लो। भगवान बलि ने कहा कि प्रभु जैसे आप बामन बन के आए हो ना, मैं स्वर्ग का राज्य चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब सब कुछ मेरा है, तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाएंगे। तो प्रभु ऐसा करो, वामन खंड का महल बन जाए, वामन द्वार बन जाए, हर द्वार पे आपका ही दर्शन हो, आप हमें छोड़ के ना जाओ। वामन भगवान ने सोचा ये अच्छा फंसा लिया, अब हम तुम्हें छोड़ के ही ना जाएं। कोई बात नहीं, मांगा है दूंगा। भगवान वामन बन के पहरेदार बन के बलि के यहाँ रहे। बहुत समय बीत गया। लक्ष्मी मैया को विचार किया कि भगवान गए थे बलि के यहाँ वामन बन के, तब से लौटे नहीं। नारद जी ने आकर बताया मैया क्यों परेशान हो? मैया ने कहा परेशान इसलिए कि भगवान गए थे लौटे नहीं। आपको नहीं मालूम क्या? इस समय आपके भगवान नारायण चौकीदारी कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे? बलि के यहाँ। कैसे मिले? नारद जी ने युक्ति बताई। मैया लक्ष्मी नीचे आई और रास्ते में स्वरूप बदल के बैठ गई। बलि निकल रहा था, रो रही थी लक्ष्मी मैया। बहन क्यों रो रही हो? लक्ष्मी ने कहा तुमने हमें बहन कह दिया, मेरा कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन आने वाला है, सावन का महीना चल रहा है, इसलिए रो रही कि मेरा कोई भाई नहीं। चिंता ना करो, तुम्हारा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, मेरे घर चलो। लक्ष्मी को लाए, बलि ने रखा। रक्षाबंधन का त्योहार आया, मैया लक्ष्मी ने थाल सजाई, एक सुंदर सा राखी का धागा लिया, आरती ली और बलि के हाथों में राखी मैया ने बांधी। तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल मां। जैसे मैया ने भाई के बलि के हाथों में कलाई में वो रक्षा सूत्र कलावा धागा बांधा, बलि प्रसन्न हो गया। बहन आज मैं बहुत खुश हूँ, अभी तक इतनी अवस्था तक मेरे किसी बहन ने मुझे राखी नहीं बांधी। मांग तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी मैया ने कहा कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिना दिए तो मैं मांगूंगा नहीं। लक्ष्मी मैया ने सोचा अभी मांग लेंगे तो फिर तुम घबराओगे, मांग लो।
कुछ नहीं चाहिए, सब है। नहीं नहीं, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ऐसे खाली हाथ भाई कुछ ना कुछ उपहार देता है। तो लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण की तरफ देखा जो पहरीदारी में खड़े थे, और नारायण ने लक्ष्मी जी को देखा, समझ गए, हाय हेलो हो गई, अच्छा अच्छा आई हो, समझ गए। तो मैया ने कहा बलि से, बलि भैया, हाँ बहना, अगर तुम कुछ देना चाहते हो ना, सब कुछ मेरे घर में है, कोई कमी नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं जब से तुम्हारे घर पे आए, ये जो चौकीदार है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है, ये चौकीदार हमको दे दो। जैसे ये बात कही बलि ने, लक्ष्मी मैया ने, बलि समझ गया, सच सच बताओ तुम लक्ष्मी हो क्या? लक्ष्मी मैया अपने स्वरूप में आ गई। बलि बोला तुम पति पत्नी दोनों बड़े छलिया हो, पहले वो आया बामन बन के, मेरा सब कुछ छल के ले गया, अब वही केवल मेरे पास शेष बचा था, तो तुम आ गई, तुमने भी उसे मांग लिया। कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों का पूजन करके बलि ने विदा किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नवम स्कंद में सुखदेव जी ने बहुत सारे राजाओं की वंशावलियां वर्णन करी। इतने जो संसार भरा पड़ा है, कितने कितने वंश, कौन सा पुरु वंश, कौन सा कुरु वंश, चंद्र वंश, पांडव वंश, जो भी चला सब वंशावलियां वर्णन करी। नारायण के नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच, मरीच के हुए विवस्वान सूर, संज्ञा नामक पत्नी से यज्ञ के माध्यम से महाराज जी ने सबसे पहले एक सुद्दुम्न नाम के पुत्र को जन्म दिया। पहले बेटी पैदा हुई, यज्ञ हुआ, रानी ने ब्राह्मणों से, आचार्यों से कहा कि हमें बेटी चाहिए, राजा ने कहा हमें बेटा चाहिए, तो रानी की बात मान के आचार्यों ने आहुति डाली, तो इला नाम की कन्या उत्पन्न हो गई। राजा ने पंडित जी को बुला के वशिष्ठ जी से कहा कि भाई ये कैसे मंत्र हैं आपके, कैसी आपने यज्ञ कराई, मैं बेटा चाहता था बेटी हो गई। पता किया, आपकी रानी ने कहा था वैसे ही हुआ है, कोई बात नहीं। वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उस इला नाम की कन्या को सुद्दुम्न नाम का बेटा बना दिया, पुत्री से पुत्र में परिवर्तित कर दिया। एक दिन शिकार खेलने गए, ऐसे वन में पहुंच गए, जाते जाते सुद्दुम्न जी महाराज ने देखा कि नारी बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गए, जितने सैनिक थे वो सब स्त्री बन गए। ऐसा कैसे हो गया? बच्चों को शांत करो, बहुत अल्लाह कर रही है। ऐसा कैसे हो गया? एक बार उस वन में भोले बाबा विहार कर रहे थे, मैया पार्वती के साथ बैठे, अस्त व्यस्त व्यवस्था में थे। सप्त ऋषि दर्शन करने आए भोले बाबा का। पार्वती मैया को अच्छा नहीं लगा, तुरंत अपने वस्त्र धारण कर लिए। भोले बाबा ने अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए श्राप दे दिया कि इस वन में, क्षेत्र में मेरे सिवा कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा तो स्त्री बन जाएगा। सुद्दुम्न को मालूम नहीं था, स्त्री बन गए। फिर वशिष्ठ जी को ध्यान किया, उनकी कृपा से फिर 1 महीना नारी और 1 महीना पुरुष बन करके रहे। बहुत सारे पुत्र हुए, पुरुरवा हुए। पुरुरवा ने उर्वशी के माध्यम से, जो यज्ञ में अग्नि प्रकट होती है ना, अरणि मंथन के माध्यम से, वो पुरुरवा ने ही गंधर्वों ने आकर के आजस थाली दी, उसे छोड़ के महाराज जी चले गए, जान नहीं पाए। युग बीत गया, सतयुग से त्रेता आ गया। वहां पर उसी थाली से एक पेड़ उत्पन्न हो गया, पीपल का, समी का पेड़ उत्पन्न हुआ। समी के गर्भ में पीपल का पेड़, उसको काट करके समी की लकड़ी नीचे, पीपल की लकड़ी की मथानी, उससे घर्षण किया तो जात वेदा नाम की अग्नि प्रकट हो गई। उससे यज्ञ किया तो अपने मनोरथ को सिद्ध किया। इसीलिए यज्ञ में अरणि मंथन के माध्यम से ही अग्नि प्रकट करते हैं। और जो यज्ञ में अग्नि आती है उसे जात वेदा कहते हैं। चूल्हे में जिसमें भोजन पकता वो अग्नि अलग है, स्मशान में जहाँ चिता जलती वो अग्नि अलग है, पेट में जिसमें भोजन पचता वो जठराग्नि अलग है। सबके अलग अलग नाम हैं, पावक है, पवमान है, शुचि, बहुत सारे नाम हैं। च्यवन का वंश, बहुत सारे वंशों की वर्णन किया। एक महात्मा ऋचिक हुए, एक राजा कुशिक हुए, जिनके पुत्र थे गाधी, और महात्मा गाधी की एक बेटी थी सत्यवती। ऋचिक महात्मा ने जाकर के गाधी की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। उनके पुत्र हुए कौन? ऋचिक महात्मा बड़े तपस्वी थे, तो पत्नी सत्यवती ने
निवेदन किया कि आप कुछ कृपा करके ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरे भी कोई संतान हो और जो मेरी मैया है उनके कोई संतान बेटा नहीं हो जाए। तो ऋचिक महात्मा ने 2 खीर बनाई, एक अपनी सास के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। ध्यान से 5 मिनट में फिर कृष्ण जन्म में हम लोग चलते हैं। दोनों खीर अलग अलग बनाई क्योंकि जो उनकी सास थी महात्मा जी की वो छत्राणी थी, महाराज गादी राजा थे, छत्री थे, तो वैसे ही गुण खीर में था। और जो अपनी पत्नी के लिए बनाई थी, चूंकि महाराज जी ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणों वाले गुण आने चाहिए। सास ने सोचा, जो बेटी की माँ बेटी थी, तो माँ ने सोचा कि कहीं महात्मा जी ने अपनी पत्नी के लिए कोई विशेष चीज ना बनाई हो। अदला बदली कर ली, उनकी वाली उन्होंने खा ली, अपनी वाली दूसरी बेटी को दे दी। महात्मा जी को पता चला तो बड़े क्रोध में आ गए, ये क्या कर दिया, जो खीर तुम्हारी मैया ने खाई है उससे जो बालक पैदा होगा है तो छत्री, लेकिन उसके गुण कर्म सब ब्राह्मणों वाले होंगे, और जो तुमने खीर खाई है होगा तो ब्राह्मण बालक, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम्हारी संतान है, लेकिन उसके जो गुण होंगे वो सब क्षत्रियों वाले बड़े क्रोधी होंगे। अब क्या करें महाराज, कुछ कृपा करो। इतनी कृपा करते हैं कि तुम्हारा वो बेटा नहीं होगा, तुम्हारा पौत्र होगा। तो महाराज सत्यवती का पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के रेणुका की पत्नी से उनके जो हुए महाराज परशुराम जी। और जो मैया ने खीर खाई थी उनसे पुत्र हुए विश्वामित्र जी। थे तो राजा, लेकिन अपने तप से, अपने बल से, भगवान की आराधना से महाराज जी ब्रह्मर्षि बन गए, बड़े तपस्वी बन गए। इन्हीं के वंश का ही गोत्र जो कुशिक महात्मा, जो कुशिक राजा थे गादी के पिता, उनसे ही कौशिक गोत्र चला, जिनका परिवार हमारा अजय सिंह, हमारे आदरणीय परीक्षित जी और जो भी लोग हैं जितने भी, सबके अलग अलग वंशावलियां बहुत वर्णन किया। संक्षिप्त में महाराज जी ने रामचरित्र वर्णन किया। राम भगवान का अद्भुत स्वरूप, उनकी लीला, उनका नाम, जिसको नाम लेने से ही आराम मिल जाता है। भगवान कृष्ण की भी सुंदरता कोई कम नहीं है, लेकिन राम जी की जो सुंदरता बताई गई, एक झलक में हम लोग दर्शन करेंगे, कृष्ण जन्म में चलेंगे। खरदूषण ने आकर के, भगवान राम ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, खरदूषण को लेके आई, बड़ी भारी सेना लेके आए। जिसने भी मेरी बहन का ऐसा स्वरूप बनाया वध कर दूंगा, मार दूंगा। और जैसे ही खरदूषण अपनी सेना लेके आए, भगवान राम को देखा, भगवान की सुंदरता देखी, शत्रु भाव से आए थे, और शत्रु को देख करके भी जिनके मन का भाव बदल गया, सोचने लगा मैंने इतने सुंदर पुरुष कभी नहीं देखे। यद्यपि भगिनी कीन्हे कुरूपा, 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 बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। भले ही बहन का स्वरूप बिगाड़ा लेकिन बदलायक नहीं, ऐसा भगवान का सौंदर्य है। अपनी पत्नी के अलावा जो संसार की हर नारी में माता का, बहन का, बेटी का भाव दर्शन करें, ऐसे हैं भगवान राम। रामो विग्रहवान धर्मा, जो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, जो राष्ट्र की आत्मा हैं। और आज हम सबका जीवन इतना सौभाग्यशाली है, धन्य है। जितनी प्रशंसा हम लोग अपनी करें कम है। आज देवता भी हम लोगों की प्रशंसा करते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग अवध क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ भगवान आए, जहाँ लीला करी, और जहाँ भगवान का आज अद्भुत दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। बोलिए अयोध्या धाम की जय। त्रिभुवन में उसकी महिमा विदित है, सारा संसार जिसका यश गान गा रहा है। आओ हम लोग भी गाते हैं, कहते हैं भक्त त्रिभुवन विदित
जय हो। अवध जेकर नौआ सब बड़ा लोग गाइए। नीक लागे सब लोग मस्ती में गाइए। राम बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा बड़ा नीक लागे। सभी लोग ताली बजा के भुवन विदित अवध जेकर नौआ भुवन विदित अवध जेकर नौआ बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा बड़ा नीक लागे। अच्छा सच सच बताना किनको किनको खुशी है कि भगवान का मंदिर बन रहा है। हाथ उठा के बताओ किसको किसको। और खुशी जाहिर नहीं हो रही ऐसे बैठे हो हाथ उठा के मस्ती में, बल्कि भगवान के भाव में नाच के आज हम अवध धाम में रहते हैं सभी लोग। जय हो। हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। और जिनको वास्तव में भगवान के मंदिर की खुशी है ना, एक बार खड़े होके वो जाहिर करें, पता चले खड़े होके नाच के। जय हो। हरि बोल। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया बोल के। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या की मैया भरत लखन रिपुहन भले भैया भरत लखन रिपुहन भले भरत लखन रिपुहन भले भैया भरत लखन रिपुहन भले भैया जहाँ न कबहू चले जहाँ न कबहू चले कली दाप दौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा
करने की शर्म, उसके फूटे कर्म। हाँ इसलिए जो भगवान के सामने नाचता है वो दुनिया में कहीं नाचना नहीं पड़ता। इसलिए आज इतना सुंदर मौका है। जय हो सभी लोग झूम के। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, 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 हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम राम रटे जहाँ, अयोध्या जी की एक खास जो पहचान है वो सुने आप। जी स्वामी। हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम राम रटे जहाँ, राम राम रटे जहाँ, कोयल और कौआ बड़ा निक लागे राघव, बड़ा निक लागे राघव चुके गौवा, बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, बड़ा निक लागे चुके गौवा, बड़ा निक लागे राघव चुके गौवा, बड़ा निक लागे राघव चुके गौवा, बड़ा निक लागे राघव चुके गौवा, बड़ा निक लागे चुके गौवा, बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव चुके गौवा, बड़ा निक लागे राघव चुके गौवा, बड़ा निक लागे राघव चुके गौवा, बड़ा निक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय, सीताराम जी महाराज की जय। सब लोग बैठ जाइए। 5 मिनट में भगवान कृष्ण की चर्चा हम लोग करते हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया। आवाज न करें, शांति पूर्वक बैठ जाए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्यो। महाराज जी, आपने जितनी वंशावलियाँ, जितने चरित्र, जितनी कथाएं सुनाई सब ठीक है। हम वो चरित्र सुनना चाहते हैं जिसमें हमारे भगवान, हमारे एक राम कृष्ण बन कर के, वो नारायण त्रेता में राम बन के आए वो ठीक है, लेकिन जब द्वापर में कृष्ण बन कर के आए उनकी हम कथा सुनना चाहते। महाराज जी ने, सुखदेव जी ने बताया, भारतवर्ष सुंदर सा देश, उसमें मथुरा, उत्तर प्रदेश मथुरा मंडल, और वहाँ पर राजा सूरसेन जी और उनके भाई उग्रसेन जी। उग्रसेन का जो बेटा है कंस बड़ा पापी था, युवावस्था में आया, महाबलवान, तपस्या करके बहुत बल प्राप्त किया, सबको जीत लिया। महाराज देवक जी की 9 कन्याएं थीं। 8 कन्याएं पहले ही वसुदेव जी के साथ में विवाह कर दिया। 9वीं कन्या भी महाराज जी ने विचार किया वसुदेव जी के साथ विवाह कर दें। विवाह हुआ। कंस ने देखा कि सारा संसार, सारी प्रजा, सारे लोग हमारे लिए गलत सोचते हैं, अच्छा बन के दिखाएं।
बहुत अच्छे से विवाह किया, खूब दहेज दिया, खूब धन दिया, और अपनी बहन चचेरी बहन को मैं ही भेजने जाऊंगा, ऐसा बता करके विचार करके कंस रथ लेकर के सारथी बन करके अपनी बहन बहनोई को बैठा के विदा करने जा रहा है। मार्ग में आकाशवाणी हुई, हंत्यायामष्टमो गर्भो। अरे पापी, अरे दुष्ट, जिस बहन को बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जो 8वां लाल होगा वो तेरा काल होगा। कंस की प्रवृत्ति बदल गई। एक पल पहले बड़ा दयालु बन रहा था, तलवार निकाल ली, बहन के बाल पकड़ के रथ से खींच के नीचे गिरा दिया, सर काटने वाला था। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, भैया क्या करते हो? एक तो ये स्त्री है, कन्या है, तेरी बहन है, और अभी अभी इसका विवाह हुआ है, मंगल सूचक शब्द चिन्ह इसके शरीर में है, अभी मेहंदी नहीं छूटी, आप इसका वध कर दोगे? वीर पुरुष को शोभा नहीं देता स्त्री के ऊपर हाथ उठाना। अरे वसुदेव जी, आपने सुना नहीं? इस बहन के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा 8वां लाल, वो मेरा काल होगा, मुझे मारेगा, तो ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मैं इसे ही समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, भैया आप इसे छोड़ दो, मैं वचन देता हूं जितने भी बेटे होंगे मैं आपको लाके दूंगा। वसुदेव जी की बात अच्छी लगी, दोनों को कारागार में डाल दिया। उग्रसेन ने विरोध किया, उन्हें भी हटा दिया, स्वयं राजा बन गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, यज्ञ बंद कराने लगा, ब्राह्मण संतों का अपमान करने लगा, गौ को कष्ट देने लगा। सारी पृथ्वी देवता सब मिल जा करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, त्राहिमाम शरणम गता, प्रभु रक्षा करो, पाप बढ़ता जा रहा, अधर्म बढ़ता जा रहा। भगवान ने कहा चिंता न करो, मेरा अवतार होने वाला है। कहा प्रभु? मथुरा मंडल में, ब्रज क्षेत्र में, वृंदावन में मैं आऊंगा, तुम सब जाओ। देवताओं को आदेश दिया, जा करके व्रज क्षेत्र में कोई संत बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई बंदर बन जाओ, कोई भालू बन जाओ, कोई पेड़ बन जाओ, कोई कुछ बन जाओ, कोई ग्वाले, जो मर्जी इसको आए बन जाओ। सारे देवता ऋषि मुनि आकर के अवतार ले ले करके, कोई ग्वाला, कोई गोपी, कोई बंदर, कोई पेड़, सब बन गए, भगवान का इंतजार करने लगे। देवकी मैया के गर्भ से पहले बालक ने जन्म लिया, वसुदेव जी ने ले जा करके कंस के चरणों में रख दिया। महाराज, मैंने जो वचन दिया वो पूरा किया। छोटे से बालक को देखा, हंसने लगा, इतना छोटा सा बालक, इसकी तो अभी आंखें भी नहीं खुल रही, ये मुझे क्या मारेगा, ले जाओ। देवताओं ने सोचा कि पापी के अंदर दया का भाव आ गया है, भगवान का आने का प्रोग्राम कहीं कैंसिल ना हो जाए। नारद जी को भेजा, नारद जी ने आके समझाया, क्यों वापस कर दिया? पहले वाले से मुझे कोई खतरा नहीं, 8वें से खतरा है। 8 लाइनें खींची, बता पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है? पहली से गिनते हैं तो लास्ट की 8वीं होती है, दूसरे से गिनते हैं तो पहली 8वीं हो जाती है, बीच में गिनते हैं तो फिर कोई 8वीं हो जाती है। चकरा गया तो क्या करना चाहिए? अरे अभी भी नहीं समझा? हाँ हाँ समझ गए। मूर्ख और संक दूसरे के फूंकने से बचते हैं। जैसे समझाया, दौड़ करके गया, वापस बालक को पा करके देवकी मैया उस बेटे को, नवजात शिशु को अपना स्तनपान करा रही थी, प्रेम वात्सल ममता उड़ेल रही थी। कंस ने आकर के झपट करके बालक को खींच लिया, रोने लगी देवकी, मेरे बेटे को मत मारो। भैया, किसने तेरा क्या बिगाड़ा है? अभी तो ये मेरा पहला ललन है, इसे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? देवकी ने बहुत कहा, भैया जानते हो संसार में माँ का कोई भाव नहीं है, माँ के शब्द की कोई सीमा नहीं है। जब बेटा माँ के हृदय से लगता है, माँ का स्तनपान करता है, माँ का वो रक्त ही दूध बन करके बेटे के रगों में दौड़ता है। लेकिन उस माँ शब्द, जो मैया है, जो दूध पिला रही है, उससे तो बेटा एक बार माँ कहता है, लेकिन जो तू मेरा भाई है ना, 2 बार मामा कहेगा, मामा कहेगा। इसलिए उस शब्द की ही लाज रख ले, छोड़ दे मेरे बेटे को। कुछ नहीं माना और रोती हुई देवकी मैया से बेटे को खींच करके ले गया, घुमा करके शिला पर पटक दिया, बेटे का प्राणांत हो गया। एक एक करके 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक के रूप में स्वयं शेषनाग भगवान
भगवान ने आदेश किया, भैया शेष जी चलना है लीला में। शेष ने कहा, अब हम छोटे बन के नहीं जाएंगे। रामावतार में लक्ष्मण बन के छोटे बन के पहुंच गए। जब भी कोई बात आती आप हमें डांट देते, बैठाल देते, हम कुछ कर ही न पाते। अगर शर्त है बड़ा बन के चलूंगा, कोई बात नहीं, पहले जाओ। शेष भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया, देवी जा करके देवकी के गर्भ में जो बालक है उसे आकर्षित करके खींच के कहाँ रखना है? रोहिणी के गर्भ में, जो देव महाराज वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है गोकुल में, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। और तुम कन्या बन के यशोदा के यहाँ लेट जाना। मेरे पिता वसुदेव जी मुझे लेकर के आएंगे, तुम्हें लेके वापस जाएंगे। कंस मारने का प्रयास करेगा, आकाश में जाके सब बता देना। अगर तुमने मेरा काम किया तो कलयुग में तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। शारदा देवी, कैला देवी, बिंदवासिनी, तमाम ऐसे नामों से तुम जानी जाओगी। योग माया आई, जो सप्तम गर्भ में भगवान शेष आए उनको खींच के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। कंस को सूचना मिली कि गर्भ नष्ट हो गया है, खुश हो गया। आठवें के रूप में देवताओं ने देखा, भगवान ने देखा, अब समय आ गया है। तो स्वयं भगवान परमात्मा नारायण कृष्णस्तु भगवान स्वयं आकर के देवकी मैया के गर्भ में स्थापित हो गए। सारे देवताओं ने देखा, प्रसन्न हो गए, प्रकृति सुंदर हो गई, बादल छा गए, सुंदर जल वृष्टि होने लगी, फूल खिलने लगे, सुंदर मंद सुगंध वायु बहने लगी, यज्ञशाला में अग्नि अपने आप जल गई। और सारे देवताओं ने आकर के भगवान के गर्भ स्तुति करी। इसे गर्भ स्तुति कहते, भगवान गर्भ में थे। ब्रह्मा जी आए, सब आए, सबने भगवान को प्रणाम किया, माने भगवान का वेलकम किया, स्वागत किया, भगवान आने वाले हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, हो स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणा। भगवान के गर्भ में स्तुति करी, सब चले गए। भगवान प्रकट हो गए। कृष्णा भादव अष्टमी नखत रोहिणी, शुभ समय कृष्ण पक्ष का, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी, अर्धरात्रि में 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। सारी बात पहले वसुदेव जी को समझा दी और समझा के बता के छोटे बन गए, बाल रूप में आ गए। और वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान को रखा। हथकड़ी बेड़ियां छूट गई, पहरेदार सो गए, सब बढ़िया दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी भगवान को टोकरी में रख करके गोकुल पधारे। और गोकुल में आ करके देखा यशोदा मैया सो रही हैं, बगल में छोटी सी कन्या लेटी है। लाला को रख दिया, बेटी को उठा लिया, वापस आए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई। कंस को पता चला, आकर के बेटी को पटकने का प्रयास किया और वैसे ही आकाश में जाके अष्टभुजा बन करके बता दिया, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला कहीं
पैदा हो गया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान अभी छोटे से रो रहे हैं, माइक लगा दो तो आवाज आएगी। सुबह हुई, प्रातः काल हुई, नंद बाबा यमुना के किनारे माला जप रहे हैं। अब तो भयो नहीं, आगे को पतो नहीं। और जैसे ही बहन सुनंदा ने, जो यशोदा की नंद थी, देखा झरोके से छोटा सा लाला लेटा हुआ है, वैसे ही प्रसन्न हो गई, दौड़ करके गई, बाबा को बताया, बाबा हुई गयो, हुई गयो, हुई गयो। बाबा बोले का हुई गयो? अरे बाबा ऐसे नहीं बताऊंगी। फिर कैसे बताओगे? कुछ देओ। बाबा ने हार दे दिया। बहन ने कान में बता दिया, बाबा तेरे घर लाला का जन्म हुआ है। जैसे पता चला बाबा नाचने लगे, सारी गोपियां ग्वाले आने के लगे और मैया यशोदा को बधाई देने लगे। हमारे परीक्षित जी बड़े प्रसन्न है? भगवान का अवतार, भगवान का जन्म हुआ। हम सब लोग बधाई गीत गाएंगे, सब लोग मस्ती में बधाई में नाचेंगे। परीक्षित जी भगवान का पूजन करेंगे और आप सब लोग भी भगवान का पूजन करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान का पूजन करके, निछावर करके बधाई भी हमारे इन सहयोगियों को देंगे। आइए, जय हो। देखो हम लोग नाचते कहाँ हैं, माताएं भाई लोग कहाँ नाचते हैं? डीजे में, और रोड पे बहुत नाचते हैं गिर गिर के, जहाँ पे सब बेइज्जती भी होनी, कोई मतलब भी नहीं। और भगवान के दरबार में जो नाचता उसे कहीं नाचना नहीं पड़ता है ना। तो अब शर्म संकोच नहीं, भगवान के भाव में सब लोग आकर के मस्ती में बधाई नाचेंगे, नाचे कूदे और बधाई गाओ और भगवान का पूजन सब लोग करते ऐसे नहीं बजाना, शांत बैठना एकदम। पहले बजाओ नहीं। पहले दिखाओ। हाँ आए बेटा। अंदर आँखिन देखे तब पतिया है। स्वामी। निछावर करके कुछ इनको दो तो बधाई। हाँ स्वामी जल्दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की। अभी ये अवध क्षेत्र था, अभी ये गोकुल वृंदावन बन गया। आप सब गोपी और ये सब मुच्छन वाले ग्वाले है ना, तो सब मस्ती में देखें कौन कितना बढ़िया नाचता है। बोलिए नंद के लाला की। आइए, बोलिए नंद के लाला की। हेलो 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 हेलो। इसका बेस थोड़ा कम कर जय दो। हो। हेलो। आराम से, आराम से। हेलो। बाद में ये अभी न देना। बधाई बाजे गोकुल में, जय हो। बधाई बाजी गोकुल में, हेलो। बधाई बाजी गोकुल में, बधाई बाजी गोकुल में। जय हो। अरे मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजी गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजी गोकुल में। मस्ती में झूमते हुए। यशोदा जायो लाल, बधाई बाजी गोकुल में। गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। भैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में।
कृष्ण कन्हैया का जन्म भयो है। कृष्ण कन्हैया को जन्म भयो है। नाचो 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 दे दे ताल बधाई बाजे गोकुल में। नाचे दे दे ताल बधाई बाजे गोकुल में। 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 मैया यशोदा जयो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जयो लाल बधाई बाजे गोकुल में। चलो चलो नंद बाबा के द्वारे। चलो चलो नंद बाबा के द्वारे। चलो चले नंद बाबा के द्वारे। बाबा के द्वारे यशोदा 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 के द्वारे। लाला निहारो आज बधाई बाजे गोकुल में। लाला निहारे आज बधाई बाजे गोकुल में। 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 मैया 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 यशोदा जयो लाल बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जय लाल बधाई बाजे गोकुल में। जय हो। सारे गोकुल में धूम धड़ाका। 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 लाल अनोखा यशोदा माँ का। 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 नजर न लग जाए लाल बधाई बाजे गोकुल में। नजर न लग जाए लाल बधाई बाजे गोकुल में। 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 हाँ मैया हाँ मैया हाँ मैया यशोदा जयो लाल बधाई बाजे गोकुल
चूमे मुखड़ा गले लगावे, मैया लुटावे गलहार बधाई बाजे गोकुल में। मैया लुटावे गलहार बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। हाँ मैया, हाँ मैया, हाँ मैया यशोदा जयो लाल बधाई बाजे गोकुल में। या यशोदा जयो लाल आई बाजे गोकुल में। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। और ध्यान रखें, देखिए जिनको लाला के जन्म की खुशी है वो दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए हमारे साथ मिल करके कहेंगे केवल जय कन्हैया लाल की। और जो दुखी हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, पूरन प्रचंड भयो जय कन्हैया लाल की, गोरो न कालो भयो जय कन्हैया लाल की, गोरो न कालो भयो जय कन्हैया लाल की, जानन को हाथी घोड़ा मौनन गोपाल की, जानन को हाथी घोड़ा मौनन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जानन को लड्डू पेड़ा मौनन गोपाल की, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाल की, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लाभ दी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, मैया यशोदा जय लाल बधाई बाजे गोकुल में, अल्लाह यशोदा जयो लाल बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में। बोलिए नंद के लाला की जय। सब गोपियों ने ग्वालों ने आकर के मैया को बधाई दी। अब जितनी गोपियां हैं जब बोलेंगे यशोदा मैया बधाई तो आप सब गोपियां बोलेंगी बधाई, और जब बोलेंगे नंद बाबा बधाई तो जितने हमारे बाबा के साथी हैं जी है ना, जी। कौन कौन ज्यादा शक्तिशाली है, बधाई देंगे इसके बाद आरती करेंगे। यशोदा मैया बधाई हो। बेकार आवाजें नहीं आ रही। अब देखना जितने मुच्छन वाले बाबा हैं कितनी तेज आएगी, संख्या बहुत कम है, आवाज तेज आएगी। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। देखो सीखो, फिर मौका है। यशोदा मैया बधाई हो। अब की बार दुर्गा वाली आवाज निकली है। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। यशोदा मैया बधाई हो। बधाई हो। सभी को बहुत बहुत बधाई लाला जन्म की। यहीं पर कथा विश्राम आरती होगी। कल भगवान की बाल लीलाएं और गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन पूजा में आप सबको मालूम होगा 56 भोग भगवान का लगता है। तो जितनी हमारी माताएं बहनें हैं अपने घर से कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु लाएं गोवर्धन भगवान को भोग लगाने के लिए। वैसे अजय भैया व्यवस्था करेंगे ही, लेकिन ऐसी कुछ सामग्री, कोई पुआ, कोई खीर, कोई हलवा, कोई कुछ, जिसकी जो श्रद्धा हो कुछ ना कुछ बना के लावे तो 56 भोग भगवान का लगेगा। सभी लोग भाव से आरती और प्रसाद। कृपा करके मंच से उचित दूरी बना लें। आप लोग पीछे हट जाएं थोड़ा थोड़ा। चुकुर पुकुर ना करो। हरि ओम चंद्रमा मनसौ जातश्चक्षुः सभी लोग आ जाइए। परीक्षित जी कहाँ हैं? वजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत।
अब बैठना नहीं, आरती होनी, सब लोग आरती, बैठना नहीं। ओम इदगं अभि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निं प्रजां बभुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासुदत्त। आप सब लोग आ जाइए, आरती करते रहिए, कई आरतियां हैं, सब लोग ले लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, 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 तन मन धन न्योछावरी की जय, तन मन धन न्योछावर की जय, हे श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राण न्योछावरी की जय, हे आरती बाल कृष्ण की जय, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही तेरत मैया, कनुआ के कर पेरत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, हाँ परम मुदित मन लेत बलैया, अपनो सर्वस्व इनको दीजे, अपनो शरबत इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, हे श्री राधा वर सुघर कन्हैया, श्री राधा वर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया, ब्रज जन को नवनीत चुरैया, देखत ही मन नयन चुरैया, देखत ही मन नयन चुरैया, यहाँ छब नयनन में भरी लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की जय, तो तरी बोलने मधुर सुहावे, तो तर बोलन मधुर सुहावे, सखन में देखे लत सुख पावे, सकन मत खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुखती जो इनको ध्यावे, इन पर प्राण न्योछावरी की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, तन मन धन न्योछावरी की जय, तन मन धन न्योछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव सर्वं मत्तेव देव, हरे राम
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जलेन शीतले कर्णं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः देवता विवन्दनं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षालनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदाजाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुसुताजाय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो